तो हाय एवरीवन, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि विद्युत धारा से संबंधित आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि 100% चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। यानी विद्युत धारा से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है सारा क्लियर करेंगे और आप साथ में रिवीजन भी करेंगे और आप बताएंगे भी कि आपने कितना सही किया। पहला ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है यानी एसआई मात्रक वो क्या होता है, आप गेस करना, कमेंट करना। तो इसका सही जवाब है बी यानी वोल्ट, है ना। इस प्रकार से सेट ही कराए कि आप रिवीजन करोगे और गेस करोगे, आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पारा जो है यह अर्धचालक नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। वोल्ट या फिर एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? एम्पियर करता है, वोल्ट करता है, ओम करता है या फिर डी वाट करता है। तो इसका सही जवाब है सी यानी ओम, है ना। वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? तो ओम प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आप कितना बार पढ़े होंगे, ओम होता है कि नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, पांचवा, कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। जल्दी से नहीं फटाक सा कमेंट करो आप कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है ना, सही आपने गेस किया, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। देखिए प्रश्न संख्या 6 है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को, है ना, 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? सबको ऐड करना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है यानी 6 ओम हो जाएगा, सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो प्रश्न संख्या 7 है आपका कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। देखिएगा, तो ओम के नियम को जब हम लोग परिभाषित करते हैं तो सी यानी ताप का मान जो होता है वो क्या होता है? अचर होता है। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा यानी शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए है, आपका 12R है, IR2 है और आपका है PI और V²R है। इसका सही जवाब है बी यानी IR² जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्वायर था वो, 2 नहीं था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9, बाकी विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। ये तो आपको पता ही है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो वो वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है ना। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर की। 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के जो प्रतिरोध होता है, तनु प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है बी यानी 484 ओम। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, यानी टंगस्टन को पिघलने का तापमान कितना है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है टंगस्टन क्या करेगा? पिघलना शुरू कर देगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कि विद्युत शक्ति का मात्रक यानी ऐसा ही मात्रक है जी, ऐसा ही मात्रक और मात्रक एक ही होता है ना। तो डी सही यानी वाट, है ना। तो ये है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13 कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जूल, एम्पियर, वाट या फिर ओम। तो इसका सही जवाब है डी यानी ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक या फिर मात्रक क्या होता है? तो वो फिर ओम होता है। 12 यानी विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगेगा, है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 24 जूल। बहुत झकास से सेट करा है। आपको क्या करना है कि फास्ट में रिवीजन करना है, तब एग्जाम देना है आपको। प्रश्न संख्या 15 है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक या फिर मात्रक क्या होता है? तो वो वोल्ट होता है। ये आपको याद रखना है ना। विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। चलिए प्रश्न संख्या है 16, एक एमीटर को स्केल जो है 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग में इसका अल्पमांक क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ए यानी 0.1 एम्पियर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना। तो आवेश का ऐसा मात्रक आपको नहीं पता है क्या? आप कमेंट करके जरूर बताना, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कूलम ही होता है। आवेश का ऐसा मात्रक सही गेस किया। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण जो होते हैं, गति कण मतलब कोई वस्तु, वो क्या होता है? तो इसका सही जवाब है डी, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गतिशील कण के रूप में व्यवहार करता है। 19 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो दिए गए ऑप्शन है आपके, है ना, ओम या फिर ओम मीटर, ओम
प्रति मीटर यानी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ओम मीटर, है ना। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, आपको याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है? ग्राफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। आप गेस करते रहना। विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम। तो विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, हमने ऑलरेडी बताया आपको। प्रश्न संख्या 22 है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना हो सकता है? तो देखिएगा इसका सही जवाब है बी यानी 2 एम्पियर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला यानी 23 नंबर कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है ना। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो किस चीज से उसका निर्माण होता है? ऑप्शन इसका सही है टंगस्टन से, है ना। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ये आपको 100% याद रखना, बहुत बार आया हुआ है। प्रश्न संख्या 26 है कि 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, तो 10 और 20 को श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 30 होगा। वहां जैसे 1 2 3 को जोड़ने पर 6 आया था, है ना, सबको जोड़ने पर। चलिए अब अगला प्रश्न है 25 नंबर के किसी बल्ब से 220 वोल्ट और पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका फिलामेंट का मान प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही जवाब है डी यानी 110 ओम, है ना। ये ओम का निशान है, हेडफोन मतलब ओम है वो ना, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, वो उसका जो है साइन है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर जो V है, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होता है? तो A, है ना, V बराबर IR। ये तो आपको पता ही होगा, आप पढ़े ही होंगे, है ना, कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में। 27 नंबर प्रश्न है कि ओम का नियम है ना। तो ओम का नियम आपको नहीं पता है, जल्दी से गेस करो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, सही गेस किया आपने, V बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28 कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वाट का, मतलब हमारे घर में कितना वोल्ट का जो विद्युत धारा आता है और कौन सा रहता है? तो सी सही हो जाएगा, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घर में आता है ना, धारा लगा होता है। 29 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा या फिर दृष्टि प्रत्यावर्ती दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दृष्टि धारा, बैटरी से जो है हमें दृष्टि धारा ही प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 30 है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट को हम लोग जूल बाय सेकेंड कहेंगे, जूल बाय कूलम्ब कहेंगे या फिर जूल प्रति एम्पियर कहेंगे, ऐसे इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जूल प्रति कूलम्ब कहेंगे एक जो है इसको। चलिए प्रश्न संख्या 31 है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का मान क्या होगा? उसी प्रकार से हमने दिखा दिया है, तो इसका सही जवाब होगा सी 220 जो है वो ओम, है ना, ये है। चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि किस उपकरण में धनावेश और ऋणावेश का चिन्ह नहीं होता है? मतलब कौन ऐसा उपकरण होता है, यानी चीजें होती हैं, मशीन आप कह सकते हो, उपकरण कोई। तो इसका सही जवाब है सी नंबर यानी कुंडली में जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ जी, तो वो सही है। प्रश्न संख्या क्या है? 33 है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए हम लोग यानी वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 की 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जो है 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? समथिंग डिफरेंट, बस सेम चीज़ें लगा दी गई हैं, यहाँ जोड़ना नहीं है। 12 वोल्ट का भी प्रयोग किया गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी 2 एम्पियर निकालने के बाद आपका प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है 1 बाय जूल सेकेंड जो है 1 बाय जूल कूलम्ब प्रति मिलीमीटर और या फिर 1 जूल एम्पियर, इनमें सही जवाब हो जाएगा बी यानी 1 जूल सेकेंड, है कि नहीं। आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ये ना कि आप डिस्कस करेंगे, हम पहले ही बोल देंगे तो आपको क्या होगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। आपको वेट करना है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? यानी बी वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर कहते हैं। चलिए इसलिए हम आपको समय देते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, यानी गतिशील वस्तु, वो क्या होती है? डबल प्रश्न है यार, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं अगला, यानी 38 नंबर प्रश्न, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? यानी कुंडली का प्रतिरोध अगर हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए किस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी R बराबर V/I। हाँ जी, ये है। 39 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान जो है वो क्या होगा? कितना
होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 120 कूलम, है ना। सॉरी, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या अब 40 नंबर। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा का माप जो है किसी परिपथ में, परिपथ देखिए किसी घेरे हुए स्थान जो है वो बना होता है उसको परिपथ कहते हैं। इसका सही जवाब है सी यानी एमीटर, है ना। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है। वोल्ट मीटर को भी अंतर से मापते हैं, तो ये आपको पता है। 41 नंबर प्रश्न है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा यानी 2 एम्पियर। आपको याद रखना है। तो हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ये तो आपको पता है कि आमीटर होता है और एक एमीटर होता है। तो बताइए आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आमीटर को विद्युत परिपथ में, है ना। हाँ, तो 43 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत जो है ओम से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब है बी यानी 0.4 एम्पियर। अगला प्रश्न है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? ये तो 100% याद ही होगा आप सबको, है ना। कमेंट तो जरूर करना यार। तो इसका सही जवाब है हाँ जी सही है ऑप्शन नंबर ए यानी 1.6 × 10⁻⁻19 पावर में, वो इस तरह से लिख गया है, वो एग्जैक्ट नहीं हो पाया है। प्रश्न संख्या 45 है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो सी नंबर सही है यानी टंगस्टन का विद्युत बल्ब का जो है वो बना होता है। चलिए डेट इज ऑल फॉर टुडे और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको सही लगी है, लगता है कि आप रिवीजन कर पाएंगे हमारे वीडियो से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आपका क्या करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ, आप जिस प्रकार के भी ऑब्जेक्टिव डालूँ, आपको क्या मिले, इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप रिवीजन करें। थैंक यू सो मच।